तो मार्वल के पास अच्छी स्टोरी लाइन्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मार्वल का कॉमिक बुक यूनिवर्स कई सारी बेहतरीन और कमाल की स्टोरी लाइन से भरा हुआ है। एंड इसीलिए मार्वल स्टूडियोज सिंपली मार्वल कॉमिक्स से अच्छी स्टोरी लाइन्स को उठाता है और उन्हें एमसीयू के अंदर इंप्लीमेंट कर देता है। लेकिन मार्वल स्टूडियोज के इसी एक्शन की वजह से हमें मार्वल कॉमिक्स की ये सारी स्टोरी लाइन्स एमसीयू के अंदर लाइव एक्शन में देखने को मिलती है। और इसी का बेस्ट एग्जांपल है सिविल वॉर, सीक्रेट इन्वेजन और इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन, जिन्हें मार्वल ने कॉमिक्स से इंस्पायर होकर बनाया है। हालांकि इनमें से एमसीयू की सीक्रेट वॉर्स ज्यादातर फैंस को पसंद नहीं आई थी, लेकिन तब भी अगर हम सिविल वॉर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन की बात करें तो इन जैसी स्टोरी लाइन्स को लाइव एक्शन के अंदर देखकर सभी मार्वल फैंस को बहुत मजा आया था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्वल के पास इनके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरी लाइन्स हैं जिन्हें वो इन फ्यूचर एमसीयू के अंदर बड़े आराम से दिखा सकता है। हालांकि सही बताऊं तो मार्वल स्टूडियोज ने एमसीयू के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन्स को सेटअप करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल की ऐसी टॉप 10 स्टोरी लाइन्स की बात करते हैं जो कि अब बहुत ही जल्द हमें एमसीयू के अंदर दिखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी महीने की 9 तारीख को शाहिद कपूर की न्यू मूवी रिलीज हो रही है, जिस मूवी का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो ऐसे में अगर आप सभी उस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं और घर बैठे बैठे इस मूवी को फर्स्ट डे पर ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर हमें इस बारे में बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो फिर जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी हम उसी दिन इस मूवी को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसीलिए वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना और इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए हम आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। तो ये वाली स्टोरी लाइन यानी कि डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स मार्वल के अब तक के सबसे फेमस इवेंट्स में से एक है, क्योंकि इस इवेंट के अंदर अपना डेडपुल अकेले ही मार्वल यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को मार देता है, यानी कि वो अपने यूनिवर्स को ही किल कर देता है। एंड इसीलिए इसका नाम पड़ता है डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। हालांकि ये कहानी किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स की है, जिस यूनिवर्स में डेडपुल को पता लग जाता है कि वो असल में एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है। एंड देन इसीलिए इस बात को जानते ही डेडपुल एक एक करके सभी को मार देता है। हालांकि अगर बात करें इस स्टोरी लाइन के एमसीयू में दिखने की तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसी साल आने वाली डेडपुल 3 के अंदर डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स इवेंट को फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर एमसीयू के स्टोरी पॉइंट से देखें तो इस बात का सेंस भी बनता है, जिसके लिए मूवी के अंदर डेडपुल अपने यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को खत्म कर देगा एंड देन फिर जाकर वो एमसीयू यूनिवर्स में आ जाएगा। नंबर 9, सिविल वॉर 2। तो मार्वल का सिविल वॉर 2 सिविल वॉर 1 के आगे का इवेंट है, जिसमें सभी सुपर हीरोज एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अगर आप सभी को एमसीयू की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी पसंद आई थी तो फिर आपको सिविल वॉर 2 का इवेंट भी बहुत पसंद आएगा। हालांकि इस बात की तो श्योरिटी है कि सिविल वॉर 2 जैसा मार्वल कॉमिक्स के अंदर था वैसा प्रॉपर एमसीयू के अंदर तो नहीं होने वाला। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के सिविल वॉर 2 के अंदर आयरन मैन वर्सेस कैप्टन मार्वल होता है, जिसके बाद सभी हीरोज आधे आधे बढ़ जाते हैं। आधे हीरोज आयरन मैन की टीम में जाते हैं, जिनमें कैप्टन अमेरिका भी शामिल होते हैं, और आधे बचे हुए हीरोज कैप्टन मार्वल की टीम में जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि एमसीयू के अंदर टोनी स्टार्क का आयरन मैन नहीं रहा, इसीलिए हो ना हो इसमें कई सारे चेंजेस तो जरूर किए जाएंगे। और अगर पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दे तो एमसीयू के अंदर सिविल वॉर 2 को बड़ी जल्दी सेटअप किया जा सकता है। नंबर 8, यंग एवेंजर्स। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर एवेंजर्स नाम से कई सारी टीमें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि मार्वल की ओरिजिनल एवेंजर्स, द न्यू एवेंजर्स और यंग एवेंजर्स। और रही बात एमसीयू की तो मार्वल स्टूडियोज अब एमसीयू के अंदर यंग एवेंजर्स को सेटअप कर रहा है। एंड इस बात का हिंट हमें द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दे दिया गया था। इसके साथ ही एमसीयू के अंदर ऐसे भी रूमर्स हैं कि मार्वल स्टूडियोज यंग एवेंजर्स को लेकर एक मूवी प्लान कर रहा है, जिसमें वो यंग एवेंजर्स टीम के सारे मेंबर्स को सेटअप करेगा। एंड अगर ऐसा होता है तो फिर वहां पर मार्वल कॉमिक्स की यंग एवेंजर्स को ही फॉलो किया जाएगा। नंबर 7, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। तो ये मार्वल कॉमिक्स की अब तक की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी लाइन है, क्योंकि इस स्टोरी लाइन के अंदर मार्वल की दो सबसे पावरफुल टीम्स यानी कि एवेंजर्स और एक्समैन दोनों ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। एंड जब इन दोनों की फाइट होती है तब इस बात का पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि दोनों ही टीम्स में कौन सी टीम ज्यादा पावरफुल है और फाइट के अंदर इवेंचुअली कौन सी टीम जीतेगी। असल में इस वाली स्टोरी लाइन को भी द एवेंजर्स मूवी में सेटअप किया गया है, क्योंकि उसी मूवी के अंदर एक दूसरा क्रेडिट सीन ऐसा भी था जिसमें हम एक ऐसे यूनिवर्स को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक्समैन की पूरी टीम होती है। एंड उसी यूनिवर्स में मोनिका रैम्बो चली जाती है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से हम ये जानते ही हैं कि किसी एक के दूसरे यूनिवर्स में जाने से वहां पर इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है, जो कि इवेंचुअली उसके खुद के यूनिवर्स में और जिस यूनिवर्स में वो गया है उस यूनिवर्स में दोनों में खलबली पैदा कर देता है, जिस वजह से वो दोनों यूनिवर्सेस आपस में टकराकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि एमसीयू यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड दूसरे वाले यूनिवर्स के अंदर एक्समैन, इसीलिए यहीं से स्टोरी लाइन सामने आती है कि इनकर्जन में अपने अपने यूनिवर्सेस को बचाने के लिए ये दोनों ही सुपर हीरो टीम्स आपस में लड़ेंगी, जिसके बाद जाकर शुरुआत होगी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन
की। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जहाँ पर हमने ये बात की थी कि किस तरह से एक्समैन एमसीयू के अंदर एवेंजर्स के लिए विलन बन सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल में जाकर वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और तो और हमने मार्वल कॉमिक्स की एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरी लाइन को कवर भी कर रखा है, जिसमें हमने इसके सारे एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल में जाकर उस पूरी स्टोरी लाइन को जान सकते हैं। नंबर 6, स्पाइडरवर्स। तो स्पाइडरवर्स मार्वल की सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन्स में से एक है, जो कि पूरी तरह से बेस्ड है स्पाइडरमैन के ऊपर। मार्वल कॉमिक्स के इस इवेंट के अंदर स्पाइडरमैन के सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि बहुत सारे वेरिएंट्स दिखाए गए हैं। एंड उन सभी स्पाइडरमैन के न सिर्फ नाम डिफरेंट होते हैं, बल्कि उन सभी की ओरिजिन और अपीयरेंस भी अलग होता है। हालांकि सोनी की एनिमेटेड स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर ऐसा हो चुका है, जहाँ पर अभी हाल ही में स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर स्पाइडरवर्स इवेंट को कवर करते हुए बहुत सारे स्पाइडरमैन वेरिएंट्स को दिखाया गया था। लेकिन अगर बात करें एमसीयू की, तो अभी तक एमसीयू में यानी कि लाइव एक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर सिर्फ 3 स्पाइडरमैन को दिखाकर ही मार्वल और सोनी ने इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है कि उसके हिसाब से मार्वल और सोनी दोनों मिलकर एमसीयू में स्पाइडरवर्स को भी बहुत ही जल्दी दिखा देंगे। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन वो नजारा देखने लायक होगा। नंबर 5, किंग इन ब्लैक। तो मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक कॉमिक्स के अंदर अभी हाल ही में आई थी, क्योंकि इसकी पूरी कॉमिक पब्लिश हुई थी साल 2020 के अंदर। एंड इसीलिए ये वाली स्टोरी लाइन सीक्रेट वॉर्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसी स्टोरी लाइन्स के सामने बहुत नई है। लेकिन इतने कम टाइम के अंदर भी इस स्टोरी लाइन ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है कि आज के समय में मार्वल का हर एक फैन इसे लाइव एक्शन में देखना चाहता है। असल में मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक बेस्ड है नल के ऊपर, वही नल जो कि सिम्बियोट्स का गॉड है, क्योंकि इसी ने मार्वल के सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। एंड इसीलिए अगर आप में से किसी को नल को समझना हो तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि नल मार्वल का वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल यूनिवर्स के क्रिएटर्स कहे जाने वाले सेलेस्टियल्स को भी एक ही बार में मार सकता है, यानी कि किल इन अ सिंगल शॉट। इस वाले इवेंट के अंदर नल क्लिंटार से आजाद हो जाता है एंड फिर अपने आजाद होने के बाद ही वो अपनी पूरी सिम्बियोटिक आर्मी को इकट्ठा करता है और पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में डुबा देता है। और फिर हर चीज को खत्म करते हुए वो सीधा अर्थ पर आता है, जिसके बाद लड़ाई शुरू होती है एवेंजर्स और नल के बीच। किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन को एमसीयू के अंदर बहुत सारे फैंस देखना चाहते हैं। एंड इसीलिए हो सकता है कि अभी आने वाली सीक्रेट वॉर्स के बाद ही एमसीयू का बड़ा प्लान किंग इन ब्लैक ही हो। नंबर 4, वर्ल्ड वॉर हल्क एंड थॉर गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन। तो नंबर 4 के ऊपर 2 स्टोरी लाइन्स हैं, जिनमें से पहली स्टोरी लाइन है हल्क की और दूसरी है थॉर की। पहले बात करें वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन की, तो इस स्टोरी लाइन को एमसीयू के अंदर काफी हद तक अडेप्ट कर लिया गया है। और इस वाले स्टोरी लाइन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिखाए गए थे लगभग वो सारे एमसीयू के अंदर दिख चुके हैं। फिर चाहे बात करें हल्क के बेटे स्कार की, ग्रैंड मास्टर की या फिर सकार प्लेनेट की। और अगर आप सभी को पता हो तो मार्वल के अंदर बहुत टाइम से ये बात चल रही है कि वो हल्क के ऊपर एक प्रॉपर मूवी लाने वाले हैं। एंड उसी वाली मूवी के अंदर वो लोग वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी को कवर करेंगे, जिसका मतलब यही होता है कि उस मूवी के अंदर हल्क अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में होगा। इसके साथ ही अगर बात करें थॉर गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन की, तो ये वाली स्टोरी लाइन भी मार्वल की सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन्स में से एक है, जिसके अंदर थॉर के 3 वर्जन्स एक साथ मिलकर गॉर द गॉड विचर का सामना करते हैं। और गॉर इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि गॉर के पास सिम्बियोट्स के गॉड नल का वेपन होता है, यानी कि ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। अब वैसे आप सब ये सोच रहे होंगे कि एमसीयू के अंदर गॉर तो मर चुका है, तो फिर उसके बाद हमें गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन कैसे दिख सकती है। तो यही मैं आप सबको बता दूं कि मार्वल के अंदर अब मल्टीवर्स खुल चुका है, जिसका मतलब अब मार्वल के लिए इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं है। एंड इसीलिए हो सकता है कि हमें बहुत ही जल्द ये वाली स्टोरी लाइन भी एमसीयू में दिखे। नंबर 3, इन्फिनिटी वॉर्स। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी वॉर की नहीं बल्कि इन्फिनिटी वॉर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इवेंट इन्फिनिटी वॉर इवेंट से बिल्कुल अलग है। असल में इन्फिनिटी वॉर का इवेंट, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन्फिनिटी गॉन्टलेट के नाम से जाना जाता है, पूरी तरह से थैनोस के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके आधे यूनिवर्स को खत्म कर देता है। लेकिन अगर बात करें इन्फिनिटी वॉर्स स्टोरी लाइन की, तो ये वाली स्टोरी लाइन इन्फिनिटी गॉन्टलेट के आगे की है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि थैनोस की बेटी गमोरा सारे स्टोन्स को इकट्ठा कर लेती है एंड फिर वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को यूज करके यूनिवर्स के आधे बीइंग्स को मारने की बजाय पूरे यूनिवर्स के लोगों को एक दूसरे से मिला देती है, विच मीन्स वो 2 कैरेक्टर्स को एक साथ मर्ज कर देती है, जिसके बाद ना सिर्फ यूनिवर्स की पॉपुलेशन आधी हो जाती है, बल्कि इसके साथ ही ऐसा करने की वजह से मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारे कंबाइंड कैरेक्टर्स का जन्म होता है, जैसे कि आयरन हैमर, घोस्ट पैंथर और सोल्जर सुप्रीम। एंड इसीलिए अगर बात करें एमसीयू की, तो अब क्योंकि एमसीयू के अंदर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को दिखा दिया गया है और व्हाट इफ के अंदर गमोरा को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में एमसीयू के अंदर इन्फिनिटी वॉर्स इवेंट का होना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होगी। नंबर 2, द कैंग डायनेस्टी। तो कैंग डायनेस्टी बहुत ही बड़ी और काफी पॉपुलर स्टोरी लाइन है एंड इसके साथ ही ये मार्वल की ऐसी गिनी चुनी स्टोरी लाइन्स में से एक है जिसके अंदर एवेंजर्स की हार होती है। बेसिकली कैंग डायनेस्टी इवेंट के अंदर कैंग एमसीयू के अर्थ के ऊपर अटैक कर देता है एंड फिर वो पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लेता है। और रही बात एवेंजर्स की, तो ये उन सबको बहुत बुरी तरह से हराता है। हालांकि ये वाली स्टोरी लाइन एमसीयू के अंदर तो कंफर्म हो चुकी है और ये हमें दिखाई जाएगी एवेंजर्स की 5th फिल्म एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर।
नंबर 1, सीक्रेट वॉर्स। तो सीक्रेट वॉर्स पूरे मार्वल हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी लाइन है, जिसके अंदर हमें सुपर हीरोज के अलग अलग वेरिएंट से लेकर उनके डिफरेंट यूनिवर्सेस तक दिखाए गए हैं। इस इवेंट की शुरुआत बेसिकली इनकर्जन से होती है, क्योंकि इनकर्जन होने की वजह से मार्वल मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराकर खत्म होने लगते हैं। एंड देन इसीलिए इन सारे यूनिवर्सेस के खत्म होने के बाद डॉक्टर डूम इन सारे यूनिवर्सेस के बचे हुए पार्ट्स को इकट्ठा करता है और बैटल वर्ल्ड नाम की जगह को बनाकर उसे रूल करता है। मार्वल कॉमिक्स की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन हमें एमसीयू के अंदर बहुत ही जल्द दिखने वाली है, और ये हमें दिखाई जाएगी एवेंजर्स की 6th फिल्म के अंदर, जिसका नाम ही है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो दोस्तों यही थी वीडियो एमसीयू में दिखने वाली 10 बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन्स के बारे में। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, 9 तारीख को जो शाहिद कपूर की मूवी आ रही है उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। ज्यादा लोग बोलेंगे तो हम उसके ऊपर भी वीडियो जरूर लेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।